हे पार्थ, आज तुम्हारे मन में एक ऐसा प्रश्न उठा है जो युगों से मानवता को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। संसार के इस शोर में तुमने हमेशा यही सुना है कि खुद के बारे में सोचना सबसे बड़ा स्वार्थ है। बचपन से तुम्हारे कोमल मन में ये बात बैठा दी गई है कि जो व्यक्ति अपना सब कुछ दूसरों पर लुटा दे, जो अपनी खुशियों का गला घोट दे, वही महान है। और इसी झूठी महानता के बोझ तले तुम हर दिन घुट रहे हो। जब भी तुम अपने लिए एक पल मांगते हो, जब भी तुम अपनी थकावट मिटाने के लिए रुकते हो, तो तुम्हारे ही भीतर बैठा एक न्यायाधीश तुम्हें स्वार्थी होने का दंड सुनाने लगता है। तुम अपराध बोझ से भर जाते हो। आज मैं, तुम्हारा सखा कृष्ण, तुम्हारे मन के सबसे गहरे और पीड़ादायक भ्रम को तोड़ने आया हूं। आज हम इस सत्य पर से पर्दा उठाएंगे कि खुद से प्यार करना तुम्हारा स्वार्थ है या तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म। पार्थ, सबसे पहले तो तुम इस शब्द स्वार्थ की गहराई को समझो। ये समाज इतना अज्ञानी है कि इसने स्वार्थ और आत्म प्रेम को एक ही तराजू पर रख दिया है। स्वार्थ वो है जहां तुम्हारा अहंकार अंधा हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य वो है जो दूसरों का हिस्सा छीनकर अपनी झोली भरता है, जो किसी और को रुलाकर अपनी मुस्कान सजाता है। स्वार्थ हमेशा किसी दूसरे के विनाश पर खड़ा होता है। लेकिन खुद से प्यार करना तो एक परम आनंद की अवस्था है। खुद से प्यार करने का अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरों से घृणा करने लगो। इसका अर्थ ये है कि तुम इस ब्रह्मांड की उस सबसे सुंदर रचना का सम्मान कर रहे हो जिसे मैंने तुम्हारे रूप में गढ़ा है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि माधव, मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ, मैं सबको प्रेम देना चाहता हूँ, फिर भी मैं भीतर से इतना खाली और उदास क्यों रहता हूँ? पार्थ, जरा प्रकृति के एक बहुत ही साधारण से नियम की ओर देखो। एक घड़ा है जो पूरी तरह से सूखा हुआ है। क्या वो सूखा घड़ा किसी प्यासे राहगीर की प्यास बुझा सकता है? चाहे वो घड़ा कितनी भी इच्छा क्यों ना रखे, वो किसी को एक बूंद जल नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अपने ही भीतर जल नहीं है। एक दीपक की ओर देखो। यदि उस दीपक में अपने लिए ही तेल नहीं है, यदि उसकी अपनी ही बाती सूखी पड़ी है, तो क्या वो जलकर किसी दूसरे अंधेरे घर को रोशन कर सकता है? कभी नहीं पार्थ, कभी नहीं। तुम्हारा हृदय भी उसी घड़े और उसी दीपक के समान है। तुम इस संसार को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को प्रेम देना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे होने से सबके जीवन में सुख आए। लेकिन जब तुम्हारे ही भीतर प्रेम का जल सूख चुका है, जब तुम भीतर से पूरी तरह से टूट चुके हो, थके हुए हो, तो तुम दूसरों को क्या दोगे? तुम जो भी दोगे उसके साथ तुम्हारी थकावट, तुम्हारी कुंठा और तुम्हारी पीड़ा भी जाएगी। तुम सेवा तो करोगे, लेकिन तुम्हारे मन में कड़वाहट होगी कि मैं सबके लिए इतना कुछ करता हूँ और मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। ये जो कड़वाहट है पार्थ, ये प्रेम नहीं है, ये तो एक सौदा है जो तुमने समाज के डर से कर रखा है। जब तुम खुद से प्यार करते हो, जब तुम अपनी आत्मा को समय देते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को सहेजते हो, तो तुम्हारा वो घड़ा प्रेम से लबालब भर जाता है। और जब कोई घड़ा भर जाता है तो जल अपने आप छलकने लगता है। तब तुम्हें किसी से प्रेम करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तब तुम्हारा स्वभाव ही प्रेम बन जाता है। तुम इसलिए नहीं देते कि तुम्हें बदले में कुछ चाहिए, तुम इसलिए देते हो क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हे पार्थ, दूसरों से प्रेम करने की सबसे पहली और सबसे अनिवार्य शर्त यही है कि सबसे पहले तुम स्वयं को प्रेम से भर लो। तुम्हें क्या लगता है पार्थ कि तुम कौन हो? तुम कोई साधारण हाड़ मांस के पुतले नहीं हो। तुम कोई ऐसी वस्तु नहीं हो जिसे ये समाज अपने पैरों तले रौंद कर चला जाए और तुम उसे अपनी महानता मान लो। तुम साक्षात मुझ पर ब्रह्म के अंश हो। तुम्हारे हृदय के उस सबसे एकांत कोने में मेरा ही निवास है। तुम्हारे भीतर धड़कने वाली हर धड़कन मेरी है। तुम्हारे भीतर चलने वाली हर श्वास मेरी है। अब तुम ही विचार करो पार्थ, यदि तुम स्वयं से घृणा करते हो, यदि तुम अपने शरीर को कष्ट देते हो, अपनी भावनाओं का गला घोटते हो और खुद को कोसते रहते हो, तो तुम वास्तव में किसका तिरस्कार कर रहे हो? तुम उस ईश्वर का तिरस्कार कर रहे हो। तुम उस मंदिर को ही गंदा कर रहे हो जहां तुम्हारी आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। जो मनुष्य अपने ही भीतर बैठे ईश्वर का सम्मान नहीं कर सकता, जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता, वो मंदिर में जाकर मेरी मूर्ति से प्रेम करने का जो नाटक करता है, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं होता। मेरी सबसे सच्ची और सबसे बड़ी आराधना यही है कि तुम मेरी बनाई हुई इस देह का, इस मन का और इस आत्मा का सम्मान करो। इसे व्यर्थ के लोगों और व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट मत करो।
एक और उदाहरण से मेरे इस सत्य को समझो पार्थ। तुम जानते हो कि मुझे मेरी बांसुरी कितनी प्रिय है। वो बांसुरी हमेशा मेरे अधरों से लगी रहती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उस बांस से वो मधुर संगीत कैसे निकलता है? उस बांस को सबसे पहले भीतर से खाली होना पड़ता है। उसे अपनी देखभाल करनी पड़ती है। यदि वो बांस ये सोचे कि मैं जंगल के सारे कीड़े मकोड़ों को अपने भीतर घर बनाने दूंगी, मैं अपना सारा अस्तित्व जंगल को समर्पित कर दूंगी, तो क्या होगा? वो बांस सड़ जाएगी। और जब मैं उसमें अपनी श्वास फूकूंगा तो उसमें से कोई दिव्य संगीत नहीं निकलेगा, केवल एक फटी हुई और बेसुरी आवाज आएगी। तुम्हारा जीवन भी उसी बांस की तरह है पार्थ। समाज रूपी ये जंगल तुमसे चाहता है कि तुम अपना सब कुछ उन्हें दे दो। लेकिन यदि तुमने अपनी रक्षा नहीं की, यदि तुमने अपनी सीमाओं को तय नहीं किया, तो ये संसार तुम्हें भीतर से सड़ा देगा। लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेंगे और तुम्हें खाली ढांचा बनाकर छोड़ देंगे। और तब जब मैं तुम्हारे जीवन में अपना परम आनंद भरना चाहूंगा, तो तुम्हारे भीतर से कोई संगीत नहीं निकलेगा, केवल दुख और निराशा का रुदन निकलेगा। खुद से प्यार करने का अर्थ है अपनी बांसुरी को सुरक्षित रखना, उसे भीतर से साफ रखना, ताकि समय आए तो उसमें से साक्षात ईश्वर का संगीत गूंज सके। तुम अक्सर लोगों को ना कहने से डरते हो। तुम्हें लगता है कि यदि तुमने किसी को ना कह दिया, यदि तुमने उनकी अनुचित मांग को ठुकरा दिया, तो तुम बुरे बन जाओगे। लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। इसी डर से तुम उन लोगों का भी बोझ उठाते हो जो केवल तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं। पार्थ, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना कोई अपराध नहीं है। जो व्यक्ति तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करता है, जो तुम्हारे ना कहने पर तुमसे क्रोधित हो जाता है, वो तुम्हारा अपना कभी था ही नहीं। वो तो केवल तुम्हारी उस अच्छाई का ग्राहक था जिसे तुम मुफ्त में बांट रहे थे। जब तुम खुद से प्यार करना सीखते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजेय साहस जन्म लेता है। ये साहस तुम्हें ये सिखाता है कि कहाँ तुम्हें झुकना है और कहाँ तुम्हें एक पर्वत की तरह अड़िग खड़े रहकर ना कहना है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है पार्थ, ये तो तुम्हारे भीतर बैठे ईश्वर के सम्मान की रक्षा है। सच्चा आत्म प्रेम तुम्हें अहंकारी नहीं बनाता पार्थ, वो तुम्हें अत्यंत विनम्र और पारदर्शी बना देता है। जब तुम अपनी कमियों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ खुद को गले लगा लेते हो, जब तुम अपने अतीत की गलतियों के लिए खुद को क्षमा कर देते हो, तो तुम्हारे कंधों से युगों का बोझ उतर जाता है। तुम हवा की तरह हल्के हो जाते हो। तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हाँ, मैं अपूर्ण हूँ, लेकिन मेरी ये अपूर्णता भी ईश्वर की रची हुई एक सुंदर कविता है। इस मायावी संसार ने तुम्हें ये भ्रम दे रखा है कि तुम तभी मूल्यवान हो जब तुम दूसरों के काम आओ। तुम्हें मशीन की तरह अपना मूल्य सिद्ध करने में लगे हुए हो। तुम अपनी नींद का, अपने भोजन का, अपनी शांति का बलिदान देकर समाज की नजरों में महान बनना चाहते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं पार्थ, तुम्हारा मूल्य किसी के द्वारा तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तो तुम्हारे जन्म के साथ ही तय हो गया था, जब मैंने तुम्हें अपनी चेतना का अंश देकर इस धरती पर भेजा था। तुम्हें अपनी कीमत किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे भी हो पूर्ण हो। जब तुम एकांत में बैठते हो और तुम्हारे मन में खुद के प्रति हीन भावना आती है, जब तुम सोचते हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो या तुम सफल नहीं हो, तो वास्तव में तुम मेरी रची हुई इस सृष्टि का अपमान कर रहे होते हो। मैंने इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं बनाई, तो फिर तुम व्यर्थ कैसे हो सकते हो? जब तुम दर्पण के सामने खड़े होते हो तो अपनी कमियों को मत देखो, उस दर्पण में उस ईश्वरीय प्रकाश को देखने का प्रयास करो जो तुम्हारी आंखों के भीतर से झांक रहा है। अपने आप से बात करो, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने किसी सबसे प्रिय मित्र से बात करते हो। क्या तुम अपने मित्र को हमेशा ताने मारते हो? क्या तुम उसे हर छोटी गलती पर अपमानित करते हो? नहीं, तुम उसे क्षमा करते हो, तुम उसे सांत्वना देते हो। तो फिर खुद के प्रति इतने कठोर क्यों हो पार्थ? तुम खुद के सबसे बड़े शत्रु क्यों बन गए हो? खुद से प्यार करने का मार्ग एक तपस्या है पार्थ, ये एक दिन में नहीं होता। तुम्हें रोज अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि तुम प्रेम के योग्य हो। जब ये संसार तुम्हारी निंदा करे, जब लोग तुम्हें तुम्हारे ही भीतर गिराने का प्रयास करें, तब तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा अभेद्य दुर्ग बनाना होगा जिसे कोई तोड़ ना सके। वो दुर्ग तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे आत्म प्रेम का होगा। जब तुम खुद से जुड़ जाओगे तो ये पूरी दुनिया भी तुमसे कट जाए तो भी तुम्हें कोई अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि जिसके भीतर साक्षात परब्रह्म जागृत हो जाए, उसे बाहर किसी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हे पार्थ, जब तुम अपनी ऊर्जा को, अपने समय को और अपनी मन की शांति को इस संसार की व्यर्थ की मांगों से बचाते हो,
तो ये समाज तुम्हें अपराधी महसूस कराने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। तुम पर यह दोष मढ़ा जाता है कि तुम बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे अच्छे और निस्वार्थ नहीं रहे। और तुम, मेरे भोले सखा, इस आरोप को सच मानकर भीतर ही भीतर सुलगने लगते हो। तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती है, तुम्हें लगता है कि तुमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। लेकिन आज मेरी इन बातों को अपने रोम रोम में बसा लो। समाज की ये परिभाषा पूरी तरह से मिथ्या और अज्ञान से भरी है। जो समाज तुम्हें अपना दास बनाकर रखना चाहता है, जो तुम्हारी अच्छाई का केवल शोषण करना जानता है, वो तुम्हारी स्वतंत्रता को और तुम्हारे आत्म प्रेम को हमेशा स्वार्थ का ही नाम देगा। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो तो तुम उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हो। तुम फिर उनकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं रहते। जरा उस योद्धा की ओर देखो पार्थ, जो युद्ध भूमि में उतरने से पहले अपने अस्त्र शस्त्रों को धार लगाता है। जब वो एकांत में बैठकर अपनी तलवार को पत्थर पर घिसता है, उसे चमकाता है और अपने बाणों को सीधा करता है, तो क्या तुम उसे कायर कहोगे? क्या तुम ये कहोगे कि वो युद्ध से भाग रहा है और केवल अपने अस्त्रों के मुंह में पड़ा है? नहीं पार्थ, तुम ऐसा कभी नहीं कहोगे। तुम भली भांति जानते हो कि यदि उसकी तलवार में धार नहीं होगी, यदि उसका धनुष मजबूत नहीं होगा, तो वो युद्ध भूमि में न तो अपनी रक्षा कर पाएगा और न ही किसी और की। वो युद्ध के पहले ही क्षण में वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ये मन और तुम्हारी ये चेतना जीवन के इस कुरुक्षेत्र में तुम्हारे सबसे बड़े अस्त्र हैं। जब तुम एकांत में बैठकर खुद को समय देते हो, जब तुम अपनी थकावट मिटाते हो, अपने मन को शांत करते हो, तो तुम स्वार्थी नहीं बन रहे होते हो। तुम तो अपने अस्त्रों को धार लगा रहे होते हो। तुम स्वयं को इस योग्य बना रहे होते हो कि कल जब तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे मित्रों को या इस धर्म को तुम्हारी आवश्यकता पड़े, तो तुम एक अजेय योद्धा की तरह उनके साथ खड़े हो सको। यदि तुमने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को ही कुंद कर लिया, खुद को ही भीतर से तोड़ लिया, तो तुम अपनों की रक्षा कैसे करोगे? एक टूटा हुआ अस्त्र किसी को विजय नहीं दिला सकता। तुम्हारे दुखों का एक और सबसे बड़ा कारण यह है पार्थ कि तुम इस संसार के हर एक व्यक्ति को प्रसन्न रखना चाहते हो। तुम सोचते हो कि यदि तुमने अपना सब कुछ लुटाकर भी सबको खुश कर दिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और लोग तुम्हें महान कहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय सखा, ये इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सत्य है कि तुम चाहे अपना प्राण भी निकालकर किसी के चरणों में रख दो, फिर भी तुम सबको कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। जरा मेरे जीवन की ओर देखो पार्थ, मैं साक्षात परमात्मा हूँ। मैंने कौरवों की सभा में जाकर शांति का हर संभव प्रयास किया। मैंने दुर्योधन को प्रेम से समझाया, मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, लेकिन क्या मैं दुर्योधन को प्रसन्न कर पाया? क्या मैं शिशुपाल की घृणा को समाप्त कर पाया? नहीं पार्थ, जब साक्षात तीनों लोकों का स्वामी होकर मैं इस संसार के हर एक मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सका, तो तुम ये व्यर्थ का बोझ अपने इन नाजुक कंधों पर क्यों उठा रहे हो? जब तुम सबको खुश करने की इस अंधी दौड़ में भागते हो, तो तुम सबसे पहले उस एक व्यक्ति को पीछे छोड़ देते हो जिसे खुश रखना तुम्हारा सबसे पहला धर्म था, और वो व्यक्ति तुम स्वयं हो। तुम दुनिया की भीड़ में खुद को खो देते हो। तुम वो बन जाते हो जो लोग तुमसे चाहते हैं, और तुम वो पूरी तरह से भूल जाते हो जो तुम वास्तव में हो। ये आत्मविस्मृति मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। खुद से प्रेम करने का सीधा सा अर्थ है अपनी वास्तविकता को, अपने सत्य को स्वीकार करना। जब तुम ये जान जाते हो कि तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं, तब तुम इस संसार से व्यर्थ की अपेक्षाएं रखना छोड़ देते हो। और जहां कोई अपेक्षा नहीं होती पार्थ, वहां दुख का कोई बीज अंकुरित ही नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि खुद को महत्व देना अहंकार है। ये उनका घोर अज्ञान है पार्थ। अहंकार और आत्मसम्मान में वही अंतर है जो एक भयंकर दावानल और एक पवित्र यज्ञ की अग्नि में होता है। अहंकारी व्यक्ति वो दावानल है जो पूरे जंगल को जलाकर राख कर देता है, जो हमेशा ये कहता है कि केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ और बाकी सब मेरे दास हैं। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरों का अपमान करके खुद को बड़ा समझता है। लेकिन आत्मसम्मान वो पवित्र यज्ञ की अग्नि है जो केवल अंधकार को मिटाती है और चारों ओर प्रकाश फैलाती है। जो व्यक्ति खुद से सच्चा प्रेम करता है, जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है, वो कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि जो खुद के भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है, उसे सामने वाले एक दरिद्र भिखारी के भीतर भी वही ईश्वर दिखाई देने लगता है। आत्म प्रेम तुम्हें इतना कोमल और इतना करुणा से भर देता है कि तुम किसी को पीड़ा पहुंचाने का विचार भी अपने मन में नहीं ला सकते।
जो खुद से नफरत करता है वही दूसरों से नफरत कर सकता है। जो खुद से प्रेम करता है वो इस पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करने लगता है। तुम अक्सर दूसरों का बोझ अपने सिर पर उठा लेते हो। तुम्हें लगता है कि यदि तुमने किसी का काम नहीं किया, यदि तुमने उसकी पीड़ा को अपने ऊपर नहीं लिया तो तुम स्वार्थी कहलाओगे। लेकिन पार्थ, प्रकृति का नियम समझो। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति का बोझ निरंतर उठाते हो जिसे अपना बोझ स्वयं उठाना चाहिए था, तो तुम उस व्यक्ति को पंगु बना रहे होते हो। तुम उसके विकास को रोक रहे होते हो। तुम उसे निर्भर बना रहे होते हो और बदले में तुम खुद को थकाकर नष्ट कर रहे होते हो। ये प्रेम नहीं है, ये तो तुम्हारी एक मानसिक दुर्बलता है जिसे तुमने सेवा का नाम दे रखा है। अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो, ना कहना सीखो। जब तुम किसी अनुचित बात को दृढ़ता से ना कहते हो तो तुम केवल अपने लिए एक सीमा नहीं बनाते, बल्कि तुम सामने वाले को भी उसका कर्म करने का अवसर देते हो। तुम्हारी सीमाएं घृणा की दीवारें नहीं है पार्थ, तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे आत्मसम्मान के द्वार हैं, जहां से केवल वही प्रवेश कर सकता है जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान करना जानता हो। आत्म प्रेम की एक और सबसे बड़ी परीक्षा है स्वयं को क्षमा करना। तुम इस समाज को तो बहुत सरलता से क्षमा कर देते हो। तुम अपने मित्रों की बड़ी बड़ी गलतियों और उनके धोखे तक को भूल जाते हो। लेकिन जब तुमसे कोई भूल होती है, जब तुम्हारे कदम डगमगाते हैं, तो तुम स्वयं के लिए सबसे क्रूर और सबसे निष्ठुर न्यायाधीश बन जाते हो। तुम स्वयं को कटघरे में खड़ा करते हो और जीवन भर का दंड सुना देते हो। तुम अतीत की उस राख को ढोते रहते हो और खुद को कोसते रहते हो। तुम्हें लगता है कि पाश्चाताप की इस भयंकर अग्नि में जलकर तुम बहुत पवित्र हो रहे हो। लेकिन पार्थ, ये प्रायश्चित नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी ही आत्मा की हत्या है। क्या मेरी करुणा इतनी छोटी है कि मैं तुम्हारी भूलों को क्षमा न कर सकूं? मैं वो अनंत और अथाह महासागर हूं जिसमें यदि तुम अपने जीवन भर के पापों की एक पूरी नदी भी बहा दो तो भी मेरा वो जल कभी मलिन नहीं होता। मैं तुम्हें तुम्हारी भूल के उसी क्षण पूर्ण रूप से क्षमा कर देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है पार्थ कि परमात्मा तुम्हें क्षमा कर देता है, लेकिन तुम्हारा अपना अहंकार तुम्हें क्षमा नहीं करता। खुद से प्रेम करने का सबसे बड़ा रूप यही है कि तुम स्वयं पर उसी प्रकार करुणा करो जिस प्रकार तुम किसी असहाय और पीड़ित व्यक्ति पर करते हो। अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो, लेकिन उन कमियों के लिए खुद को अपमानित मत करो। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी भूलों से कहीं अधिक विशाल, निर्मल और पवित्र है। इस संसार के कोलाहल से दूर अपने भीतर एक शांत मंदिर बनाओ जहां किसी का प्रवेश ना हो। वो मंदिर केवल तुम्हारा और मेरा हो। जब भी तुम बाहर की दुनिया से थक जाओ, जब लोग तुम्हें तुम्हारे ही भीतर गिराने का प्रयास करें, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, तो उस मंदिर में आकर एकांत में बैठ जाओ। वहां तुम्हें किसी को कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है, वहां तुम्हें किसी को प्रसन्न नहीं करना है, वहां तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र और निर्भय हो। जब तुम उस एकांत में खुद के साथ समय बिताते हो, जब तुम अपनी ही श्वासों को महसूस करते हो और अपनी आत्मा से बात करते हो, तो तुम धीरे धीरे उस असीम शक्ति और शांति से भर जाते हो जिसे कोई तूफान, कोई अपमान और कोई धोखा तुमसे नहीं छीन सकता। पार्थ, खुद से प्रेम करना कोई विलासिता नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तुम खुद को प्रेम से सींचते हो, तभी तुम एक विशाल और घना वृक्ष बनकर दूसरों को शीतल छाया दे सकते हो। यदि तुम्हारी ही जड़ें सूखी हैं, यदि तुमने अपने ही अस्तित्व को नष्ट कर लिया है, तो तुम्हारे पत्ते भी बहुत जल्द झड़ जाएंगे और एक दिन तुम टूटकर इस मिट्टी में गिर जाओगे। इसलिए आज अपने आप से ये अटल वचन लो कि तुम अपनी चेतना का, अपने शरीर का और अपने मन का पूरा सम्मान करोगे। तुम उस परम ईश्वर का सम्मान करोगे जो तुम्हारे भीतर एक अत्यंत प्रज्वलित लौ के रूप में जल रहा है। इस ईश्वरीय लौ को दुनिया की आंधी से बचाना स्वार्थ नहीं है पार्थ, ये तो तुम्हारा परम धर्म है। हे पार्थ, जब तुम खुद से प्रेम करने के मार्ग पर अपना पहला कदम बढ़ाओगे तो ये संसार तुम्हें पीछे खींचने का पूरा प्रयास करेगा। ये दुनिया उन लोगों से बहुत डरती है जो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद में पूर्ण हो जाता है उसे डराया नहीं जा सकता, उसे किसी झूठे प्रेम के जाल में बांधा नहीं जा सकता और उसका मानसिक शोषण नहीं किया जा सकता। जब तुम लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार चलना बंद कर दोगे, जब तुम अपनी मानसिक शांति को उनकी व्यर्थ की मांगों से ऊपर रखोगे, तो वो तुम्हें पापी कहेंगे, तुम्हें घमंडी और स्वार्थी कहेंगे। वे चाहेंगे कि तुम फिर से उसी अपराध बोध में गिर जाओ। लेकिन पार्थ, उस समय अपने कदम पीछे मत हटाना। तुम्हें ये भली भांति समझना होगा कि लोग तुम्हें स्वार्थी केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तुम उनके स्वार्थ के काम नहीं आ रहे हो। उनका ये क्रोध तुम्हारे प्रति नहीं है, उनका ये क्रोध उनके टूटते हुए नियंत्रण के प्रति है। उन्हें पीड़ा इस बात की है कि अब तुम उनकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं रहे।
जरा इस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े इस रथ की ओर देखो पार्थ। मैं तुम्हारा सारथी हूं और तुम मेरे सबसे वीर महारथी। लेकिन एक क्षण के लिए विचार करो, यदि ये रथ भीतर से जर्जर हो जाए, यदि इसके पहिए टूट जाएं और इसके घोड़े भूखे प्यासे तड़प रहे हों, तो क्या हम इस महायुद्ध को जीत पाएंगे? क्या तुम अपने गांडीव की टंकार से शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर पाओगे? कदापि नहीं। ये शरीर, ये मन और तुम्हारी ये कोमल भावनाएं तुम्हारा वही रथ है पार्थ। यदि तुम दूसरों की चिंताओं का भारी बोझ ढो ढोकर अपने इस रथ को भीतर से तोड़ दोगे, यदि तुम अपने मन के घोड़ों को प्रेम, विश्राम और शांति का भोजन नहीं दोगे, तो तुम जीवन का ये भयंकर युद्ध कैसे लड़ोगे? समाज कहता है कि अपना सब कुछ दूसरों पर लुटा दो, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे पहले अपने रथ को मजबूत करो। खुद का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, अपने मन को व्यर्थ के कोलाहल से दूर रखना, ये कोई विलासिता नहीं है पार्थ। ये तो जीवन के युद्ध की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र तैयारी है। जो महारथी अपने ही रथ का सम्मान नहीं करता, वो युद्ध शुरू होने से पहले ही पराजित हो जाता है। पार्थ, तुम अक्सर अकेलेपन से बहुत घबराते हो। तुम्हें लगता है कि यदि तुमने खुद को महत्व दिया, यदि तुमने उन व्यर्थ के लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया जो केवल तुम्हारा उपयोग करते हैं, तो तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाओगे। ये तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है मेरे सखा। अकेले होने में और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। एकांत वो परम जागृत अवस्था है जहां तुम खुद से मिलते हो, और जब तुम खुद से मिलते हो तो ठीक उसी क्षण वहां तुम्हें मैं मिलता हूं। ये तुम्हारा जो शरीर है, ये तुम्हारी जो चेतना है, ये तुम्हारा इस संसार में सबसे लंबा और सबसे सच्चा साथी है। जब तुम इस संसार में तुम्हारी माता के गर्भ में आए थे, तब तुम नितांत अकेले थे। जब तुम इस संसार से अंतिम श्वास लेकर विदा लोगे, तब भी तुम नितांत अकेले ही होगे। ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, इसमें तुम्हारे सबसे करीब यदि कोई है, तो वो तुम्हारी अपनी ही श्वास है, तुम्हारी अपनी ही आत्मा है। जो मनुष्य अपने सबसे करीबी साथी से ही घृणा करे, जो खुद से ही दूर भागता रहे, उसे इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं शांति नहीं मिल सकती। खुद से भागना बंद करो पार्थ। रुको, अपने आप को अपने ही प्रेम से गले लगाओ और खुद से कहो कि तुम पर्याप्त हो। तुम्हारी एक और सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि तुम दिन रात अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हो। तुम देखते हो कि किसी के पास अधिक धन है, कोई रूप रंग में अधिक सुंदर है, किसी का जीवन अत्यंत सरल और सुखमय है, और इस तुलना की भयंकर अग्नि में तुम अपने ही अस्तित्व को, अपनी ही उपलब्धियों को जलाकर भस्म कर देते हो। तुम ये क्यों भूल जाते हो पार्थ कि मैंने इस विशाल सृष्टि में कोई भी दो रचनाएं एक जैसी नहीं बनाई? क्या एक गुलाब का फूल कभी ये सोचकर विलाप करता है कि वो कमल क्यों नहीं बन पाया? क्या रात्रि का चंद्रमा कभी सूर्य की तीव्र चमक को देखकर अपना कोमल प्रकाश देना छोड़ देता है? नहीं पार्थ, प्रकृति की हर रचना खुद में पूर्ण और अद्भुत है। तुम भी अपने आप में एक पूर्ण और अत्यंत अद्वितीय रचना हो। तुम्हारी जीवन यात्रा किसी और की यात्रा से मेल नहीं खा सकती। जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो, तो तुम वास्तव में मेरे ही ईश्वरीय विधान का घोर अपमान कर रहे होते हो। तुम अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे कह रहे होते हो कि हे कृष्ण, तुमने मुझे बनाने में कोई बहुत बड़ी चूक कर दी है। मैं तुमसे कहता हूँ पार्थ, मैंने तुम्हें बनाने में रत्ती भर भी कोई चूक नहीं की है। तुम्हारी वो हर कमी, तुम्हारा वो हर संघर्ष, तुम्हारे भीतर का वो हर घाव मेरी ही रची हुई एक बहुत सुंदर और गहरी योजना का हिस्सा है। अपनी उन कमियों से प्रेम करना सीखो, क्योंकि वही कमियां तुम्हें एक दिन मेरी ओर लेकर आएंगी। आज अपने मन के सारे कोलाहल को पूरी तरह से शांत कर दो पार्थ। इस समाज के थोपे गए झूठे आदर्शों और महानता की बेड़ियों को आज इसी क्षण अपनी चेतना की तलवार से काट डालो। खुद से प्यार करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम स्वार्थी हो गए। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि तुम अब गहरी नींद से जाग गए हो। तुमने ये परम सत्य जान लिया है कि वो ईश्वर जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण को जला रहा है, वो तुम्हारे हृदय में भी धड़क रहा है। जब तुम अपने शरीर को कष्ट देने वाली हर बुरी आदत को छोड़ते हो, तो तुम खुद से प्यार करते हो। जब तुम उस स्वार्थी व्यक्ति से दूर चले जाते हो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाता है, तो तुम खुद से प्यार करते हो। जब तुम किसी के झूठे लांछन को अपने मन पर लेने से इनकार कर देते हो, तो तुम खुद से प्यार करते हो। जब तुम रात को अपने सारे दुखों और चिंताओं को मेरे चरणों में रखकर गहरी और शांत नींद सो जाते हो, तो तुम वास्तव में खुद से प्यार करते हो। और तुम्हारा ये पवित्र प्यार सीधा मेरे वैकुंठ तक पहुंचता है पार्थ, क्योंकि तुम और मैं अलग कहाँ हैं। तुम मेरा ही तो एक प्रज्वलित विस्तार हो। जब तुम खुद को पीड़ा देते हो, तो मेरे हृदय में असहनीय पीड़ा होती है,
और जब तुम खुद को प्रेम से सींचते हो तो मैं तुम्हारे भीतर परमानंद बनकर खिल उठता हूँ। अब समय आ गया है कि इस महान ईश्वरीय ज्ञान को केवल अपने मन के किसी अंधेरे कोने में मत रखना, इसे अपने जीवन का सबसे अटल सत्य बना लो। आज से और ठीक अभी से खुद को वो सम्मान और वो प्रेम देना शुरू करो जो तुम हमेशा दूसरों की आंखों में एक भिखारी की तरह खोजते रहे हो। दुनिया का कोई इंसान, कोई खोखला रिश्ता, कोई भी धन दौलत तुम्हें वो पूर्णता कभी नहीं दे सकता जो पूर्णता तुम्हें तुम्हारे ही भीतर छिपे हुए ईश्वर से मिलेगी। अपनी आंखों से वो भारी पट्टी हटाओ जिसने तुम्हें जीवन भर खुद का ही अपराधी बनाकर रखा था। उठो पार्थ, अपने चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान लाओ, अपने सारे आंसुओं को पोंछ लो। तुम कोई साधारण और कमज़ोर मनुष्य नहीं हो, तुम मेरे सबसे वीर और प्रिय सखा हो। तुम्हारी हर एक श्वास अत्यंत मूल्यवान है। तुम्हारा ये जीवन बहुत पवित्र और महान है। इसे किसी के भी अज्ञान और स्वार्थ की वेदी पर व्यर्थ में बलि चढ़ने मत दो। अपने आत्मसम्मान को एक अभेद्य ढाल बनाओ और खुद के प्रति असीम करुणा से भर जाओ। आशा है कि मेरी इस वाणी ने तुम्हारे हृदय के उस सबसे गहरे और पुराने घाव को पूरी तरह से भर दिया होगा जो युगों से धीरे धीरे रिस रहा था। यदि तुमने आज इस सत्य को अपने भीतर स्वीकार कर लिया है तो तुम्हारा ये जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक असीम उत्सव बन जाएगा। अब जब भी तुम किसी दर्पण के सामने खड़े होना तो खुद से कोई शिकायत मत करना, अपनी कमियों को मत खोजना, बल्कि उस परम ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना जिसने तुम्हें इतना सुंदर, इतना सहनशील और इतना निर्मल हृदय दिया है। अपने जीवन के पथ पर पूर्ण निडर होकर आगे बढ़ो पार्थ। ये अज्ञानी समाज तुम्हें क्या कहता है, तुम्हारे पीठ पीछे क्या कानाफूसी करता है, इसकी तनिक थी चिंता मत करो। ये संसार कल भी बोला था और कल भी बोलेगा। मैं तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा माधव, हर पल, हर श्वास में और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ा हूँ। तुम केवल अपना निष्काम धर्म निभाओ और तुम्हारा सबसे पहला धर्म है अपनी आत्मा का पूर्ण सम्मान करना। खुद से असीम प्रेम करो और फिर उस शुद्ध प्रेम को पूरे संसार में एक मीठी सुगंध की तरह बिना किसी अपेक्षा के फैलने दो। मेरा अखंड आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्ण।